हर कोई अपने जीवन की समस्याओं से परेशान है। किसी के पास छोटी तो कोई बड़ी परेशानियों के लिए अपने जीवन को कोस रहा है। कोई अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो कोई मृत्यु के शोक में है। अपने ज़िंदगी में हम झांकते हैं तो देखते हैं कि कितने संघर्ष है, कितनी परेशानियों में हम घिरे हुए हैं। लेकिन कभी भी किसी दूसरे ज़िंदगी में देखिए तो अपना समस्या काफ़ी कम लगेगा। जिन मुश्किल परिस्थितियों में आप अपना हौसला खो देते हैं, उसी को अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूती भी बना सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपने हौसला को इतना बुलंद रखा कि सब कुछ खोने के बाद भी पूरी दुनिया में बहुत कुछ कर गया। आगे इसी समस्या को बुद्ध की कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हम इंसान कोई भी बात अगर कहानी के माध्यम से समझते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे आप सब कहानी में खो जाएं, इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे, जिससे नया नया कहानियाँ लेकर आप सबके बीच हम आते रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। तो बुद्ध के इस कहानी से प्रश्न का संतोषजनक जवाब मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान रहता था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। बुद्ध ने हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दिए। फिर वह किसान कहने लगा, हे बुद्ध, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उस किसान की बात सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। किसान ने बोला, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। मेरा सम्मान भी मुझे नहीं देता और मेरी पत्नी भी अपने बेटे के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो जिससे उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने सुनने के बाद कहा, मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस बार मुनाफा नहीं, नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर संपूर्ण विश्वास था। इसीलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों का उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने किसी भी समस्या को दूर करने का एक भी उपाय नहीं बताया। क्या मैं सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ प्रभु। कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं जरूर होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।
आप किसी तरह एक का समाधान करेंगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आ जाएगा। यह प्रकृति का नियम। आपको समझना चाहिए बहुत समस्या है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन आपने 84वें समस्या का हल कर दिया तो आपके बाकी 83 समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, 84वीं समस्या का हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले अपने 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, हे बुद्ध, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में 83 समस्या ना हो, लेकिन यह असंभव है। समस्या हमेशा आपके जीवन में हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्या के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को किसान समझ गया कि जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। बस हमें कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन की किसी भी समस्या में संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। अगर जीवन है तो समस्या आएंगे ही, नहीं तो मर जाने के बाद तो शरीर को जलाने पर भी कोई समस्या नहीं होती है। अतः जैसा भी जीवन है उसे स्वीकार करें और अच्छा जीवन बनाने का लगातार प्रयास करते रहें, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप बहुत ही खुशहाल रहेंगे। अगर कुछ गलत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।